नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्षुदर्शी इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, महंगाई का दानव फिर से सर उठा रहा है। मई महीने तक आते आते हालात बदतर हो जाएंगे। उसका एकमात्र कारण क्रूड ऑयल। आप कहोगे क्रूड ऑयल से तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या फिर एयर टरबाइन फ्यूल वो महंगे होते हैं। नहीं, सिर्फ वही महंगे नहीं होते। क्रूड ऑयल से हमको करीब करीब 6,000 किस्म के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और अभी जो $60 का रेट चल रहा था नॉर्मल रेट, अब वो बढ़कर 100 से लेके $120 के बीच में आ गया है। क्योंकि $100 का रेट है और $10 का उसके ऊपर प्रीमियम है, तो $110 का भी रेट चल रहा है। ऊपर से रुपया टूट गया तो 92 रुपीज 5 पैसे का 92 रुपीज 50 पैसे पे अब हमारा रुपया टूट कर आ गया। स्टॉक मार्केट भी टूट रही है। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे जीवन यापन की जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जो 20% से लेके 60% तक महंगी ना हो जाए। दवाइयां महंगी हो रही हैं। दवाइयां कम से कम नहीं तो 30% महंगी हो जाएंगी। ये मैंने एक प्रोग्राम किया था, यहाँ पर हेडलाइंस दिखा देता हूँ यहाँ पर कि रॉ नर्व्स ड्रग्स में गेट कॉस्टलियर एज द प्राइसेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स सर्ज 30%। बहुत सारी दवाइयां 20%, 30%, 50%, 60%, 70%। क्रोसिन की जो कीमत है पिछले 3 महीने के अंदर 26% बढ़ी है। ग्लिसरीन की कीमत 60% बढ़ी है। लेकिन क्रूड से करीब करीब 6,000 आइटम हमको मिलती हैं और वो सारी की सारी 10% से लेके 100% तक उनकी कीमत बढ़ जाएगी। आप कहोगे ऐसी कौन सी आइटम है जो वहां से मिलती है भाई? ये फ्यूज तो हमको मिलते हैं, ठीक है, और लुब्रिकेंट्स वगैरह भी उससे मिलते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन बहुत सारी हाउस होल्ड आइटम भी तो वहीं से आती हैं, जैसे कि इंक, बॉल पॉइंट पेन्स, बैग्स, डिटर्जेंट्स, फ्लोर वैक्स, फर्नीचर, स्पंजेस, पर्सनल केयर के शैम्पू, टूथपेस्ट, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, परफ्यूम, शेविंग क्रीम, डिओडोरेंट। क्लोथिंग और टेक्सटाइल के अंदर नायलॉन, पॉलिस्टर शर्ट्स, पैंटीहोस, स्वेटर्स, अम्ब्रेला, शूज, रेयॉन्स। अब मेडिकल के अंदर एस्प्रिन और बाकी कई और गोलियां, विटामिन कैप्सूल्स, हार्ट वॉल्स, बैंडेजेस, आर्टिफिशियल लिम्स। स्पोर्ट्स के अंदर बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस रैकेट्स, सर्फ बोर्ड्स, गिटार स्ट्रिंग्स, लाइफ जैकेट। कंस्ट्रक्शन के अंदर वाटर पाइप्स, पीवीसी पाइप्स, टायर्स, डैशबोर्ड्स, इंसुलेशन, एडेसिव्स। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स। कितनी आइटम्स हैं। फूड एडिटिव्स वो सारी वहां से आती हैं, च्युइंगम्स वहां से आती हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज वहां से आते हैं, सोलर पैनल वहां से आते हैं। आप सोचिए, दुनिया की हर वो चीज जो आपके सामने है, जो आपको दिखाई दे रही है, उनमें से अधिकतर चीजें क्रूड ऑयल में से निकल कर आती हैं। अगर क्रूड ऑयल का रेट 60% $60 से बढ़कर $100 पे है, $110 पे, $120 पे है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आपका पानी का रेट डबल होने जा रहा है। आपकी बोतल जो 20 रुपए की मिलती थी मिनरल वाटर की, अब वो 25 रुपए की मिलेगी या 24 रुपए की मिलेगी। क्योंकि वो जो प्लास्टिक बॉटल है, वो प्लास्टिक के रेट कम से कम 60 से 70% बढ़ गए हैं। तो बॉटल जिससे बनती है, ढक्कन जिससे बनता है, उसका लेबल जिससे बनता है, कॉरुगेटेड बॉक्सेस हैं जिसके अंदर उन बॉटल्स को भर के रखा जाता है, वो सारे के सारे 50% उनका इन्फ्लेशन आ गया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो महंगी हो गई है। आप कहोगे पेट्रोल डीजल के रेट तो बढ़े नहीं, वो तो ठीक है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कहां से बढ़ी है? देखिए, ये सारे रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से बाहर से आते हैं, एक जगह से तो नहीं आते हैं, कई विदेशों से भी आते हैं। वहां से सपोज करो किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन का एक कंटेनर का कॉस्ट $1,000 था, अब वो $2,000 से $3,000 है। ऊपर से कंटेनर्स मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि बंदरगाह में कंटेनर्स भरे पड़े हैं, लेकिन उनको लिफ्ट करने के लिए जहाज नहीं है। जहाज बहुत सारे दुनिया में स्टकअप पड़े हैं। रेड सी स्टकअप पड़ा है पूरा का पूरा। गल्फ सी का जो पर्शियन गल्फ है वो स्टकअप पड़ा है। तो जहाजों का आना जाना नहीं है। जहाज अगर आते जाते रहे तो एक रोटेशन रहता है। आपको पता है इस तारीख को इतने बजे जहाज आएगा, सामान भरेगा, उतारेगा, ले जाएगा। लेकिन यहां तो जहाजों का पता ही नहीं कि वो कब आएंगे और कब जाएंगे। ये दिक्कत पैदा हो गई है। तो ये डिसरप्शन के कारण भी जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो कम से कम नहीं तो 50-60% या 100% तक बढ़ी है। मेरे पास काफी इसमें डेटा और भी थे कि ये महंगाई क्यों बढ़ने जा रही है, जिसमें कि आपके जो फ्रेट कॉस्ट है ऑलरेडी अब 20 से 40% नॉर्मल जो इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर और दुनिया के अंदर, वो यहाँ पर है। अगर आपको गल्फ पे कुछ भेजना हो, हवाई जहाज से भेजना हो, तो उस पर 50% का इंक्रीज है। अगर पैसेंजर्स भी आज की डेट में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके ऊपर ऑलरेडी एयर इंडिया और इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज लगा दिए हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल पे भी, इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर भी। तो ये सारे के सारे खर्चे तो बढ़ चुके हैं। ऊपर से रेस्टोरेंट्स के अंदर आप देखोगे तो
एलपीजी नहीं है तो उन्हें लकड़ी पे, कोयले पे खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी लिमिटेड मात्रा में। वो महंगा कर दिया उन्होंने। उसकी कॉस्ट कहां से आएगी? आपकी जेब से। तो मई 2026 तक आप पाएंगे जो महंगाई के जब आंकड़े आएंगे तो महंगाई एक तरह से आम आदमी के सर पर तांडव करती हुई नजर आएगी और हालात वास्तव में बद से बदतर हो जाएंगे। सरकार के लिए यहां से करंट अकाउंट डेफिसिट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का होता है डॉलर का, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। रुपए को गिरते हुए वो जो उसका स्तर है उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जहां भी हमारा क्रूड ऑयल और ज्यादा ऊपर जाएगा या इनस्टेबलाइज रहेगा, इकोनॉमी इनस्टेबलाइज रहेगी, तो हमारे लिए परेशानियां बढ़नी ही शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।